हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, आज क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। और टोटल क्वेश्चन जो आज डिस्कस करेंगे तो वो 4 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 13 से लेकर 16 तक। ठीक है। और 13 से पहले इनसे 12 11 ये सब आपको पिछले वीडियो वगैरह में मिल जाएगा। और इसके लिए प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिमिलरिटी के सारे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। या फिर ऐसी ऐसी बुक का जितना भी मैथ्स का अपलोड होगा वो इसी प्ले लिस्ट के अंदर में जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13 को कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन है। देखो, ये हो गया एक्स और यहाँ पे वाई बट्टा एक्स और यहाँ पे जेड, तो ये हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। कैसा ट्रायंगल है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई एक्स जेड के बराबर है। और देखो, एक्स वाई एक्स जेड कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड 13, तो इधर से एक्स वाई भी 13 है। फिर से वाई जेड कितना है? तो वाई जेड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला वाई जेड। ठीक है। और क्या बोल रहा है? एक्स एन परपेंडिकुलर टू वाई जेड। एक्स एन, यहाँ पे देखो ये एन पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर है एक्स एन इस वाई जेड का। ठीक है। तो यहाँ पे कितना अपन बनेगा? ये वाला 90 का बनेगा। उसके बाद जेड डब्ल्यू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे जेड डब्ल्यू 8 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। डब्ल्यू एम परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो डब्ल्यू एम ये वाला डब्ल्यू है और यहाँ पे देखो एम दिख रहा होगा, तो परपेंडिकुलर है एक्स वाई का। तो यहाँ पे ये वाला कौन जो मार्क कर रहे हैं ये भी 90 बनेगा। इतना कुछ दे रखा है और हमें ये निकालना है एरिया का रेशियो वगैरह। ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे? तो निकालने से पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई एन में। ठीक है। इसमें से कुछ वैल्यू को निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ एक्स वाई एन में। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 है। तो इनके सामने में पाइथागोरस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है। तो क्या करेंगे? एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर, तो बेस कितना हो जाएगा? वाई एन हो जाएगा। वाई एन का होल स्क्वायर प्लस इधर से क्या हो जाएगा? एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है। कहाँ से आया ये? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। एच पर स्क्वायर बराबर पी पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखो एक्स वाई कितना दे रखा है? तो ये 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये एक्स एन क्या है? तो परपेंडिकुलर है ना। और साथ ही साथ कैसा ट्रायंगल है? तो ये वाला आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस, अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एन वाई जेड पे, वो मीडियन भी होता है। क्या बोले? एक्स एन क्या हो जाता है? मीडियन भी होता है। कैसा ट्रायंगल में? अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो। ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। इसका मतलब ये जो वाई एन है, वाई एन किसके बराबर हो जाएगा? एन जेड के बराबर हो जाएगा। पूरे कितना दे रखा है वाई जेड? 10। तो ये वाला 5 हो जाएगा और ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे वाई एन को कितना रख देंगे? 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स एन का होल स्क्वायर। चलो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 25 25 प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर। 25 को इधर लेके आओ तो 119 माइनस 25 बराबर एक्स एन का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस करेंगे 144 आ जाएगा बराबर एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से एक्स एन कितना आ गया? तो अंडर रूट 144 और ये कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। चलो, एक्स एन निकाल लिए ना, तो 12 आ गया। तो ये वाला कितना आ गया? 12। ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर लाइन एक्स एन, एक्स लेकर यहाँ तक एन तक। ठीक है। चलो, इसका थोड़ा जरूरत पड़ता है आगे में, इसीलिए अभी ही निकाल लिए। जिसको लिखना है वो लिख लो और इसको मिटा रहे हैं। अब क्या करेंगे? तो अब ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर करेंगे। 3 ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर ही कर लेते हैं ताकि वहां से हम लोग रेशियो वगैरह को ले सकें। ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तभी हम लोग एरिया का रेशियो को निकाल पाएंगे, समझे कि नहीं? अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना है।
कहीं कहीं पे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, अगर हमें पता होता है कि नहीं ट्रायंगल सिमिलर ही होगा तो, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं है, सिमिलर पहले शो करना चाहिए उसके बाद निकालना चाहिए। चलो अब क्या करेंगे, तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, एक्स एन वाई एंड ट्रायंगल, फिगर में दिख रहा होगा एक्स एन वाई एंड ट्रायंगल एक्स एन जेड, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, एंगल एक्स एन और वाई बराबर एंगल एक्स एन जेड, ये कितना है, तो 90 डिग्री है। देखो तो ये वाला और ये वाला एंगल कितना है, 90 है ना, रेड पेन से जो मार्क कर रहे हैं ये वाला 90 है, तो वही लिखे हैं। एक इस वाले ट्रायंगल में चले और दूसरा इस वाले में चले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स वाई बराबर दे रखा है, एक्स वाई बराबर दे रखा है किसका, तो एक्स जेड का, ठीक है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई के सामने में जो एंगल है, तो एक्स वाई के सामने में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और एक्स जेड के सामने में जो एंगल है ये वाला, ठीक है। मीन्स से एंगल वाई भी बराबर होगा किसका, एंगल जेड का, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड बराबर है तो उन दोनों साइड के सामने में जो एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल जेड, किसमें, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड पूरे में जब देखते हैं तो दोनों एंगल बराबर हो गया ना। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो क्राइटेरिया ही काफ़ी है, तो दो एंगल को हम लोग बराबर दिखा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे रीजन अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, तो रीजन से लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। कौन कौन सा इक्वल साइड दे रखा है, तो एक्स वाई बराबर दे रखा है किसका, एक्स जेड का, तो रीजन भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल एक्स एन वाई सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्रायंगल एक्स एन जेड का। चलो इनको सिमिलर प्रूव कर दिए ना, चलो इनको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अभी काम हुआ नहीं है, अभी एक और ट्रायंगल को देखो सिमिलर करेंगे। अब देखो ट्रायंगल एक्स एन जेड को देखो, दिख रहा है एक्स एन जेड, और इधर से चलेंगे डब्लू एम वाई, एक्स एन जेड में नहीं चलते हैं, एक्स एन वाई में चलते हैं, आसान होगा प्रूफ करने में, ठीक है। इसमें चलेंगे तो इन ट्रायंगल एक्स एन वाई, अपना बुक में फिगर भी देखो, एक्स एन वाई कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल डब्लू एम और वाई, ठीक है। एक्स एन वाई एंड डब्लू एम वाई, एक्स एन वाई ये वाला ट्रायंगल हुआ पूरे, ये वाला ट्रायंगल एक्स एन वाई हो गया, और इधर से देखो ये डब्लू पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एम पॉइंट हो गया, और ये वाला वाई पॉइंट हो गया, तो डब्लू एम वाई में चले हैं, ठीक है। देखो एक्स एन वाई में यहाँ पे 90 बन रहा था एन पॉइंट पे, तो डब्लू एम वाई में एम पॉइंट पे 90 बन रहा है, लेकिन दोनों एंगल में 90 बन रहा है ना, तो क्या लिख देंगे, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या लिख सकते हैं, दोनों में देखो ये वाई एंगल जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स एन वाई में भी वाई एंगल आ रहा है, और डब्लू एम वाई में जब चलेंगे तो यहाँ भी वाई एंगल आ रहा है, तो वाई एंगल कॉमन आ रहा है ना, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वाई, यह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल को बराबर कर दिए, इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ट्रायंगल एक्स एन वाई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसका, डब्लू एम वाई का, ठीक है, डब्लू एम वाई। चलो सिमिलर हो गया ना, किससे हुआ, तो ये भी एंगल एंगल से हुआ था, और ये भी किससे हुआ था, तो एंगल एंगल से हुआ था। अब
पहले इक्वेशन को देखो और दूसरे इक्वेशन को देखो। यहाँ पे क्या है, एक्स एन वाई, और यहाँ पे भी देखो शुरू में एक्स एन वाई है, एक्स एन वाई है ना, यहाँ भी एक्स एन वाई है। यहाँ पे एक्स एन वाई किसका सिमिलर है, तो एक्स एन जेड का सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे एक्स एन वाई किसका सिमिलर आया, तो डब्ल्यू एम वाई का सिमिलर आया। इसका मतलब तीनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल और यहाँ पे एक डब्ल्यू एम वाई ट्रायंगल जो आया है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि ट्रायंगल एक्स एन वाई सिमिलर हो जाएगा किसका, तो ट्रायंगल एक्स एन जेड का, और ये सिमिलर हो जाएगा किसका, डब्ल्यू एम वाई का। तीनों ट्रायंगल क्या हुआ, आपस में सिमिलर हो गया। ठीक है, चलो हम लोग तीनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब यहाँ तक करने के बाद चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन में, जिसको लिखना है वो लिख लो। ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन में। चलो अब हम लोग चलते हैं ए नंबर में। ए नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स एन जेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई। अभी हम लोग जस्ट प्रूव करें कि ट्रायंगल एक्स एन जेड क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई का। हम लोग प्रूव कर दिए है ना। चलो अब डायरेक्ट एरिया का रेशियो ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई बराबर। ठीक है, देखो एक्स एन जेड में किसको ले लेंगे, तो ये पूरा एक्स जेड ले लेंगे क्योंकि पता है ना एक्स जेड हमें बाय। अब एम डब्ल्यू वाई में किसको लेंगे, देखो इधर से एक्स आया और फिर लास्ट वाला जेड आया है, उसके कोरोस्पोंडिंग में कौन सा साइड हो जाएगा, तो इधर से एम लेंगे और इधर से लास्ट वाला वाई ले लेंगे, तो एम वाई हो जाएगा, एम वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, नाम नाम तो सही लिखे हैं हम ना, नहीं एम वाई नहीं होगा। यहाँ पे वो जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो बस ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में उसका कोरोस्पोंडिंग साइड नहीं होगा, समझे कि नहीं, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। कोरोस्पोंडिंग साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल नहीं लिखा हुआ है। देखो एक्स जेड है ना, इधर से एक्स जेड है, तो एक्स जेड दोनों में से किसी पे भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इधर से कौन सा हो जाएगा, वाई डब्ल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि वाई पे भी 90 नहीं बन रहा है और डब्ल्यू पे भी 90 नहीं बन रहा है। और इधर से देखो एन पे 90 बन रहा था और एम पे 90 बन रहा था, तो एम पॉइंट और डब्ल्यू एम पॉइंट और एन पॉइंट एक दूसरे का कोरोस्पोंडिंग पॉइंट था। तो इधर से एक्स जेड लिए तो इधर से क्या लेंगे, उससे कोरोस्पोंडिंग में कौन हो जाएगा, वाई डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड कितना है, तो 13 बाय, अब वाई डब्ल्यू देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है, 18। तो ये पूरे टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 18। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 18 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 बाय 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 324 हो जाता है। तो यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई। ठीक है, इजी था ए नंबर। चलो जिसको लिखना है वो लिख लो, हम थोड़ा ए नंबर मिटा देते हैं और चलेंगे बी नंबर में। ठीक है, चलो बी नंबर में चलते हैं। अच्छा, बी नंबर में को बनाने के लिए ए नंबर का ही जरूरत पड़ेगा, ए नंबर से ही बी नंबर बन जाएगा। अभी हम लोग जस्ट निकाले ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई, ये कितना निकाल लिए हम लोग अभी, तो 169 बाय 324 निकाल लिए। ठीक है, चलो इसका जरूरत पड़ेगा। अब ध्यान से थोड़ा सुनना है जो बोलेंगे। एक्स वाई जेड ट्रायंगल में अगर देखें तो एक्स एन ये वाला तुम्हारा क्या है, तो परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है तो ये मीडियन भी रहता है। एक्स एन क्या है, देखो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स एन क्या है, एक्स एन इज मीडियन,
अगर ये मीडियन है तो आपने अगर पहले क्वेश्चन वगैरह बनाया होगा 1 से 12 तक, तो मीडियन 1-2 जगह आया है, और वो मीडियन क्या करता है, पूरे ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। मतलब कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड बराबर हो जाता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन वाई का। ठीक है, अब अगर हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड मीन्स ये वाला ट्रायंगल जो एक्स एन वाई है प्लस ये वाला ट्रायंगल जो एक्स एन जेड है, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्स एन जेड है ये। ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन वाई, और ये वाला लिखा हुआ है एक्स एन जेड। अगर लेटर पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो बोल दिए। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर, अभी जस्ट हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड बराबर होगा किसका, तो एक्स एन वाई का, जो कि एक्स एन क्या है, मीडियन है। ठीक है, चलो एक काम करो, एक्स एन वाई की जगह में क्या लिख दो, एक्स एन जेड लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड प्लस, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड है। देखो तो दोनों सेम हो गया, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आगे में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड। ठीक है, यहाँ से 2 को इधर लेके चले आओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय 2 बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड देखो क्या निकाल लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड का आधा। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर में, ध्यान से देखना है, ऊपर में देखो तो एक्स एन जेड लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना एक्स एन जेड, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एन जेड। इसके जगह में क्या लिख देंगे, इसके जगह में लिख देंगे ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय 2, ये वाला। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, तो चाहो तो फर्स्ट मान सकते हो, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय 2, और 2 इसके साथ गुना में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई बराबर, यहाँ पे कितना है 169/324। ये वाला कहाँ से लिखे हैं, तो नीचे में इक्वेशन फर्स्ट लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई बराबर 169/324, और 2 देखो नीचे है, उधर बराबर के साइड जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा। 2 से देखो ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 169/162। इधर क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई। ठीक है, निकालना क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। तो एम डब्ल्यू वाई ऊपर चाहिए, एक्स वाई जेड नीचे चाहिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब पलटा देंगे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई बाय, नीचे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर, इधर भी पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 162/169, और यही हमारा क्या हो गया, तो यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अगर किसी को डाउट रह जाए इस क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हो, और थोड़ा डिटेल में जहाँ पे डाउट होगा वो लिख देना, ताकि क्लियर में उस पॉइंट को हम क्लियर कर सके, है ना, थोड़ा डिटेल में। समझे कि नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है,
तो एक रोम्बस है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो, ABCD इज ए रोम्बस एंड विद साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, रोम्बस है ना, रोम्बस क्या करता है, तो रोम्बस का चारों साइड बराबर ही होता है, ठीक है। रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, बस स्क्वायर में 90 डिग्री का कोण बनता है और रोम्बस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, लेकिन रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होता है। तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, और नीचे वाला AB भी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आगे क्या बोले, CB इज प्रोड्यूस टू आर सच दैट BR इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। ये BR दे रखा है 4 सेंटीमीटर। DR कट्स AC एंड AB एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। चलो, क्या फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP, ADP कौन सा है, तो थोड़ा हम ब्लू पेन से मार्क कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP, देखो ये वाला है ADP, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल PCR, कहाँ है PCR, PCR, अच्छा यहाँ से गया है और यहाँ नीचे आया हुआ है, फिर वापस P पॉइंट पे आया, तो ये वाला ट्राइंगल PCR है। इन दोनों का एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद एरिया का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। चलो, सिमिलर कैसे होगा, बताओ सिमिलर कैसे होगा, तो सिमिलर हो जाएगा, आसान है सिमिलर करने में। चलो चलते हैं A नंबर के लिए, इसमें चलेंगे इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल PCR में, ठीक है। चलो देखो, जो जो बोलेंगे वो ध्यान से सुनना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APD बराबर, ये वाला P है, बराबर एंगल PPR, क्या हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा ध्यान से सुनना, अच्छा ये रोम्बस है ना, ये क्या है, तो रोम्बस है, कोई बात नहीं। रोम्बस का भी जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, इसका मतलब AD और इधर से BC, ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है तो ध्यान से सुनना, ये वाला लाइन जो अभी हम खींच रहे हैं, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ R पॉइंट तक आके क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो अल्टरनेट एंगल। कौन कौन सा, तो एंगल ADP बराबर एंगल इधर से CRP तक, क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल। इन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर कर दिए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल PCR, ठीक है। इससे सिमिलर हुआ तो एंगल एंगल से सिमिलर हुआ। अब सिमिलर हो गया ना, तो साइड का रेशियो आराम से ले सकते हैं, साइड का रेशियो ले सकते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे एरिया का रेशियो को निकाल सकते हैं। चलो अब निकालते हैं, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP बाय, इधर से क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR, ठीक है। देखो ADP में किसको लेंगे, तो ADP में AD हमें पता है, तो AD ले लेते हैं, AD बाय AD के करस्पॉन्डिंग में देखो क्या हो जाएगा, D वाला एंगल किस पे हुआ था, R पे हुआ था, तो और A वाला किस पे चला जाएगा, C पे चला जाएगा, तो इधर से AD गया तो इधर से क्या होगा, CR हो जाएगा, CR का होल स्क्वायर। AD कितना है 8, CR कितना है देखो, तो ये पूरे 12 हो जाएगा, ये 8 है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये वाला पूरे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 4 12, तो 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 88 64/144, शायद ये कट जाएगा,
इसका टेबल में आएगा। तो 2 से पहले का कटा दो, 32 हो जाएगा। ये 2 से कितना हो जाएगा 7, फिर 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, और ये 2 से 36 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से ये 18 बार में, 2 से भी और कटेगा ना 4 बार में, ये 2 से कितना में 9 बार में। तो कितना आ गया फाइनली 4/9। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये भी आसान ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा समझने वाला था। चलो जिसको जिसको लिखना है वो लिख लो, और फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा बी नंबर में चलेंगे अब। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलो बी नंबर में कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो डीसीपी और एपीक्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे। वैसे ये दोनों सिमिलर होगा भी, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल डीसीपी में चलेंगे, एंड ट्रायंगल इधर से डीसीपी आया तो इधर से क्या लिख देंगे क्यू ए पी। ठीक है, चलो देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इधर से क्या लिख देंगे एंगल ए पी क्यू बराबर, इधर से क्या हो जाएगा एंगल सी पी डी का है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड भी क्या होता है पैरेलल होता है। ठीक है, और ये एसी लाइन क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा एंगल कौन सा, तो एंगल डी सी पी बराबर हो जाएगा किसका, तो एंगल क्यू ए पी का। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब चलो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल डी सी पी सिमिलर ट्रायंगल क्यू ए पी किससे हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। सिमिलर हो गया तो इन दोनों साइड का क्या करेंगे रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलर हो गया ना। अच्छा रेशियो लेने की कुछ पता होना चाहिए, साइड वगैरह देखो तो सारे साइड वगैरह पता है हमें क्या, तो सारे साइड वगैरह तो पता भाई नहीं चल रहा है, तो पता करना होगा ना। चलो यहाँ तक सिमिलर कर लिए हैं। अब देखो इसमें सिमिलर करने के बाद एरिया का रेशियो तो ले लेंगे, लेकिन एरिया का रेशियो लेने के लिए हमें साइड भी पता होना चाहिए। अगर देखें इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल था, तो एक ये वाला डीसीपी ट्रायंगल है ये वाला, और एक ये वाला एपी क्यू है। इन दोनों ट्रायंगल में देखें ना एपी क्यू में अगर आ जाए तो ना ही हमें एपी पता है, ना ही पी क्यू पता है, ना ही क्यू ए पता है। हाँ ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए बी ये पूरे है, ए से लेकर यहाँ बी तक है, समझे कि नहीं। तो ए क्यू भी हमें पता नहीं है। हाँ डीसीपी में आए तो हमें डीसी भले ही पता है, लेकिन डीसी के करस्पॉन्डिंग में ए क्यू होता, और ए क्यू हमें पता नहीं है। तब तो साइड यही जब पता नहीं है हमें, तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना है, और उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, कुछ निकालना होगा उस फिगर में। चलो देखना, ध्यान से देखना है थोड़ा। ये वाला डी पॉइंट है, और ये वाला सी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, और ये वाला क्यू पॉइंट है, और ये वाला शायद आर पॉइंट है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो कौन सा बनाए हम फिगर में। देखो तो डी सी बी क्यू आर दिख रहा है, डी सी यहाँ पे डी सी, ये डी है और ये सी है, यहाँ पे बी है और ये क्यू है, और ये वाला आर है। देखो तो इसी को बनाया है डी सी क्यू बी और आर। ठीक है, ये कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है। इधर से ये वाला 8 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो ये पूरे कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो
ध्यान से देखना, कुछ यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग सिमिलर कर लिए हैं, तो सिमिलर करने के बाद रेशियो जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे क्यूब ही निकालते हैं। क्यूब ही निकालने के बाद फिर हमारा एक क्यूब ही निकल जाएगा। चलो इस वाले फिगर में देखो क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, बीपीटी मतलब क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ये वाला, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है ना, अभी जस्ट यहाँ पे बताए हैं। देखो यहाँ पे एरो भी मारे हुए हैं कि डीसी जो है और इधर से ए बी क्या है, पैरेलल है। तो डीसी और ए बी पैरेलल है, तो डीसी और क्यू भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। डीसी और क्यू भी अगर पैरेलल है तो यहाँ से देखो रेशियो हम लोग ले लेंगे, क्या क्या ले लेंगे, इधर से देखो आरसी लेते हैं, आरसी बड़े वाले में, और इधर से क्या ले लेंगे, आर बी ले लेंगे, बराबर आर सी ये पूरे ले लिए और यहाँ पे आर बी लिए। अब इधर से क्या ले लेंगे, डी सी लेंगे बड़े वाले में, इधर डी सी ले लो, और इधर फिर क्या ले लेंगे, तो ये वाला बी क्यू ले लेंगे, ठीक है। देखो आर सी कितना है, तो आर सी पूरे 12 दे रखा है, ये वाला, ये पूरे 12 है, ठीक है। आर बी कितना है, तो आर बी 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। डी सी 8 है, और बी क्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, बी क्यू ही निकालेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी क्यू गुना 12 हो जाएगा, 12 गुना बी क्यू बराबर, इधर से क्या हो जाएगा, 8 गुना 4, तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा 8 गुना 4 बाय 12, ठीक है, 8 गुना 4 बाय 12, 4 से ये 3 बार में कट गया, तो यहाँ से बी क्यू कितना हो गया, तो 8/3, ये वाला कितना आ गया, तो 8/3। अब मेन फिगर पे आओ, कितना निकाल लिए ये बी क्यू, तो ये निकाल लिए 8/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये फिगर को जो नीचे हम बनाए हैं, इसको लिखना है वो लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल का यही फायदा है, समझे कि नहीं। बीपीटी जिसको नहीं पता है तो वो इस वीडियो का प्लेलिस्ट में जाना, हाँ प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा बेसिक वीडियो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे बताए हुए हैं बीपीटी, बीपीटी किस प्रकार से लिया जाता है, समझे कि नहीं। या फिर एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। चलो देखो ए बी कितना है, ए बी गिवन है 8, यहाँ से क्यू बी कितना निकाल लिए, तो 8/3 निकाल लिए। तो देखो ए क्यू अगर हमें निकालना है तो ए बी में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्यू बी को। ए बी कितना है, 8 है, क्यू बी कितना निकाल लिए, 8/3 निकाल लिए, माइनस करो तो एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 या 24 माइनस 8, इधर ए क्यू, तो ए क्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 कितना हो गया, 16/3। ए क्यू कितना आ गया, तो 16/3। चलो अब फिगर में लिख देते हैं 16/3, ये वाला ए क्यू कितना आ गया है, तो ये आ गया 16/3, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बोल रहे हैं उनका डायरेक्ट एरिया यहाँ पे ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, तो डीसीपी ऊपर में है क्या, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीपी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू बराबर डीसीपी में देखो डीसी पता है कितना 8, और इधर से ए क्यू निकाल लिए हैं, तो डीसीपी में क्या ले लेंगे, डीसी, और एपी क्यू में क्या ले लेंगे, ए क्यू, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। डीसी कितना है 8, ए क्यू कितना निकाल लिए, तो 16/3 निकाल लिए, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 3/16 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, 8 दूना 16, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, 9/4, समझे कि नहीं। बहुत चीज निकालना है, 12 से लेकर 21 तक में इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, तो जिसको जिसको लिखना है वो लिख लो। अब सी और डी में समय नहीं लगेगा, एक ही कोई सोचने में समय लगता है, समझे कि नहीं। एक जैसे निकाल लिए ना,
जैसे यहाँ पे ये वाला बी क्यू निकालना था 8/3, ये जैसे निकाल लेते हैं ना तो ये ए क्यू आराम से निकल जाता। उसी को निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो जिनको जिनको लिखना है वो लिख लो, हम इनको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख लो। चलते हैं सी नंबर में। चलो चलो देखो, अब सी नंबर को निकालेंगे, लेकिन सी नंबर को निकालने से पहले थोड़ा एक रिजल्ट निकालते हैं। उनका सी नंबर में जरूरत पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। देखो बी नंबर में भी हम लोग क्या किए थे, तो बी नंबर में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए थे। किसको किसको, ट्रायंगल डीसीपी को सिमिलर किए थे, ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है। बी नंबर में इसी को सिमिलर किए थे ना। देखो 12 से लेकर 21 तक तुम लोग को ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है, और घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझते जाना है, जो क्वेश्चन ही उस प्रकार से, एक बार समझ गए तो ध्यान आ जाएगा, फिर उसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है। तो आराम आराम से चलना है, समझे कि नहीं, और एकदम ध्यान केंद्रित करके देखना है कि क्या क्या हम बोल रहे हैं। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पीछे फिर करना है, और उसके बाद फिर से सुनना है। तो बी नंबर में जो अभी हम प्रूफ किए, तो वहां पे सिमिलर किए थे ना दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों को एंगल एंगल से सिमिलर किए थे, ठीक है। चलो इनका थोड़ा जरूरत है यहाँ पे, तो इनसे यहाँ एक, इनकी मदद से एक साइड को निकालेंगे, साइड का रेशियो को निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उनके बीच का जो साइड है, साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। चलो इन दोनों ट्रायंगल में जो जो साइड आ रहा है उनका रेशियो लेंगे, ठीक है। देखो उधर से डीसी ले लिए, डीसीपी में बाय, अगर इधर से डीसी लिए तो ये वाला डीसी लिए तो इधर से क्या लेंगे, तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू बराबर, अब इधर से देखना, इधर से पीसी लेते हैं, ये वाला पीसी लेते हैं डीसीपी में, ठीक है। पीसी लिए बाय, इधर से क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ये वाला एपी, एपी, ठीक है। चलो इन्हीं से मेरा काम बन जाएगा। चलो चाहो तो एक और कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना। एक और साइड कौन सा लिखा जाएगा, इधर से डीपी आएगा और इधर से क्या आ जाएगा, तो पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। हमें फिलहाल इन दोनों का जरूरत है, ये वाले का जरूरत है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ से एक रिजल्ट निकालेंगे। बताओ डीसी कितना है, 8 है। ए क्यू कितना निकाले हैं, तो 16/3 निकाले हैं, बराबर इधर से क्या हो जाएगा, पीसी बाय ए पी, ठीक है। 3 को ऊपर करो, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 8 तिया 24/16 बराबर पीसी बाय ए पी, ठीक है। ये पीसी है, तो देखो ये कट जाएगा 8 से 8, 8 दूना 16, 2 बार में, कितना बार में, 8 से कटेगा 2 बार में, ये 2 बार में कटा दिया, और ये 8 से 3 बार में, 8 तिया 24। यहाँ से पीसी बाय एसी क्या आ गया, सॉरी पीसी बाय एसी नहीं, पीसी बाय एपी बराबर क्या आ गया, तो 3/2 आ गया, ठीक है। इसको याद रखना है, पीसी बाय एपी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो अभी निकाले, क्योंकि मिटाएंगे और एक और चीज बताएंगे अभी। पीसी बाय एपी कितना आ गया, तो 3/2 आ गया है, ये निकाल लिए हम लोग। कैसे निकाले तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसको अब थोड़ा मिटाते हैं और एक चीज और नया बताते हैं, जो कि तुम लोग का बुक में वो चीज दे रखा है, ठीक है। बुक का जब थ्योरम वगैरह पढ़ोगे सिमिलरिटी का, तो वहां पे तुम लोग का बुक का दूसरा पेज में ही दे रखा है वो चीज, उसको यहाँ पे बताते हैं और उनका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को, सी नंबर को बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, सिमिलरिटी का दूसरा पेज में देखना, एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, कि मान लो दो ट्रायंगल है, ठीक है। चलो इसी को आगे बढ़ा देते हैं, एक एक ट्रायंगल, और इसमें से एक और ट्रायंगल बना देते हैं, ये वाला ट्रायंगल। इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, इसको डी बोल दिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, और ए डी ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही मीडियन है, इस बात को याद रखना है। तो एक बार ए बी डी ट्रायंगल को देखो, किसको, ट्रायंगल ए बी डी को देखो, और किसको देखना है, एंड ट्रायंगल ए डी सी को देखो। देखो तो दोनों में ए वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, अगर ए वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों का बेस देखो, तो ये वाला ए बी डी का लिए ये बी डी बेस हो गया, और ए डी सी में चलेंगे तो ये वाला डी सी बेस हो गया, ठीक है। और ये वाला सीधा लाइन है,
दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल का कॉमन बेस है, जैसे यहाँ पे कॉमन सॉरी दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है ए, ठीक है, और बेस अगर सेम लाइन में रहे, जैसे कि यहाँ बी डी वाला लाइन है और डी सी वाला लाइन है, ये दोनों क्या है सेम बेस में, दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम लाइन में रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या हो जाता है, तो बी डी बाय डी सी डायरेक्ट हो जाता है। स्क्वायर यहाँ पे नहीं करते हैं, इससे पहले जितना हम लोग एरिया निकाले होंगे साइड का रेशियो को लेके स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं लेते हैं। ये तुम लोग का बुक का सेकेंड पेज में दे रखा है, ठीक है। ये कब निकालते हैं, जब दो ट्रायंगल, व्हेन टू ट्रायंगल क्या रहे, टू ट्रायंगल हैव कॉमन वर्टेक्स या फिर हैव सेम वर्टेक्स पॉइंट, सेम वर्टेक्स एंड बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। समझ गए। यहाँ पे जैसे हम लोग देख लिए कि दोनों ट्रायंगल के लिए ये ए वाला वर्टेक्स क्या था, तो कॉमन था, चाहे ए बी डी में जाए या फिर ए डी सी में जाए, ए वर्टेक्स कॉमन आया, और दोनों ट्रायंगल के लिए ये बी डी बेस ए बी डी में और ए डी सी में डी सी बेस, ये दोनों बेस क्या है एक ही लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो इधर से क्या करेंगे, ऊपर में देखो ए बी डी लिखे तो इधर से बी डी लिखेंगे, और इधर से ए डी सी लिखेंगे तो नीचे डी सी लिखेंगे, बस बी डी बाई डी सी कर देंगे, और इनका स्क्वायर बी डी बाई डी सी का होल स्क्वायर नहीं करना है, बेस का रेशियो सिर्फ ले लेना है। बेस का रेशियो बी डी क्या है, तो बेस है, और डी सी भी क्या है, बेस है, तो बेस का रेशियो सिर्फ ले लेंगे तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक नया चीज सीखने को मिला, इनका प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखना है थोड़ा। अब ये सीख लिए ना, ठीक है। अब एक बार तुम लोग देखो फिगर को, जो सी नंबर में ट्रायंगल लिया हुआ है उस फिगर को ध्यान से देखना है, और अभी जस्ट बनाएंगे। थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, चलो। सी नंबर कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए डी पी व ट्रायंगल डी सी पी, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर करने का जरूरत भी नहीं है, अगर बेस का रेशियो लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी पी, ध्यान से देखना, ए डी पी तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल है ए डी पी, ठीक है, और इधर से डी सी पी ये वाला ट्रायंगल हो गया डी सी पी। देखो तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स डी आ रहा है, डी पॉइंट दोनों में आ रहा है ना। उसके बाद देखो इधर से एपी और पीसी देखो तो सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो एक ट्रायंगल के लिए एपी बेस और डीसीपी ट्रायंगल के लिए पीसी बेस दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो एडीपी में क्या ले लेंगे, तो एडीपी में एपी ले लेंगे बाय डीसीपी में क्या ले लेंगे, पीसी ले लेंगे, बस बेस का रेशियो ले लेना है। और यहाँ पे देखो पीसी बाय एपी क्या निकाल लें 3/2, यहाँ से एपी बाय पीसी पलटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया, और यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, आसान था ना, आसान था कि नहीं। तो ये एक चीज सीखना पड़ता, पता होता तभी आप ये बना पाते हो, तो मैं आप लोगों को सिखा भी दिया ये चीज, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले में, डी नंबर में। डी नंबर में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार देखो तुम लोग, और डी नंबर को बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी है, थोड़ा इधर हम मिटा लेते हैं, फिगर साफ कर लेते हैं, थोड़ा काफी इसमें हो गया है। चलो डी को निकालने के लिए फिर से बी नंबर का मदद लेंगे, इसका मदद फिर से लेंगे। हम लोग निकाल चुके हैं कि डीसीपी जो है वो सिमिलर है किसका, तो एपी क्यू का, ये हम लोग सिमिलर निकाल चुके हैं बी नंबर में ही। फिर से रेशियो लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर सिमिलर है तो इधर से डीसी ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे, तो ए क्यू हो जाएगा बराबर। अब देखना इधर से डीपी लो और इधर से क्या लो पी क्यू, ठीक है। अब ये वाला डीसी डीपी डीपी सॉरी डीपी और इधर से पी क्यू लिए हुए हैं, ठीक है।
देखो DC कितना है, तो DC 8 है, AQ कितना निकाले हैं, तो 16/3 निकाल लिए हैं, बराबर DP/PQ। ठीक है, यहाँ से देखो 8 का 8, 8 दूना 16, 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3/2 बराबर क्या आ गया, DP/PQ। थोड़ा इसको ऊपर में लिख लेते हैं, DP/PQ। DP/PQ कितना निकाल लिए, तो 3/2 निकाल लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब चलेंगे डी नंबर में। अब चलेंगे डी नंबर में। ठीक है, फिर से उसी का मदद करेंगे, उसी का मदद से बनाएंगे, जस्ट अभी जो हम लोग देखे थे, है ना, सी नंबर जैसे बनाए थे वैसे ही डी नंबर भी बनाएंगे। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ में चलेंगे। देखो ADP में ये डी वाला पॉइंट देखो, डी वाला, ठीक है, और APQ में नहीं, ADP अच्छा, ADP में ये ए वाला पॉइंट देखो, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, ADP में ए वाला पॉइंट और APQ में भी देखो ए वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है ना, और ये वाला देखो DP और PQ, देखो तो ये बेस हो जाएगा, DP और PQ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये दोनों बेस क्या है, तो सेम स्ट्रेट लाइन में है ना। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े ना कि अगर कॉमन वर्टेक्स हो जाए और बेस सेम स्ट्रेट लाइन में हो जाए, तो एरिया का रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेशियो ले लेते हैं। तो ADP में देखो क्या ले लेंगे, DP ले लेंगे, बाय APQ में क्या ले लेंगे, PQ ले लेंगे, और DP/PQ यहाँ पे कितना निकाल लिए हैं, 3/2। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये बन गया 14 नंबर। 14 नंबर काफी बढ़िया क्वेश्चन था, मेहनत भी था, आराम आराम से देखो, धीरे धीरे से करना है 14 नंबर, और जहाँ पे डाउट रहे तो वहाँ पे पूछना भी है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलो चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC दे रखा है और DE ड्रॉन पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल है BC का, ठीक है, तो ये वाला DE पैरेलल हो गया BC का, सच दैट AD इज इक्वल टू कितना है, 35 सेंटीमीटर। ये AD 35 दे रखा है, DB कितना है 6.5, तो ये 6.5 है, एंड DC इंटरसेक्ट BE, DC इंटरसेक्ट BE एट F। ठीक है, ये वाला F पॉइंट हो गया। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। DEF देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल है DEF, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है DEF, ठीक है, और कौन सा, तो BCF, इधर से देखो ये वाला BCF ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे, ठीक है, सिमिलर तो कर ही लेंगे, लेकिन सिमिलर करने से कुछ फायदा वगैरह होगा तभी तो सिमिलर करेंगे, फायदा भी तो होना चाहिए, नहीं तो सिमिलर करने से क्या फायदा होगा। चलो उनको सिमिलर करने से पहले किसी और को सिमिलर करते हैं, हम जो कंसीडर करेंगे वो ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ADE में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में, इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है DE जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, ठीक है। अगर DE पैरेलल दे रखा है BC का, थोड़ा हम इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है, अगर पैरेलल दे रखा है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख देंगे, बाय BPT का मतलब क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या हो जाता है, तो इधर से AD बाय DB, ठीक है। अच्छा AD/DB नहीं, एक दूसरा रेशियो को लिखते हैं, और भी रेशियो लिख सकते हैं, अपने जरूरत के अनुसार रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। 3 रेशियो टोटल आपको BPT में बताए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हो जिसको कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो छोटा वाला ट्रायंगल में ADE में क्या लिए हैं, तो AD लिए, ये वाला AD ले लिए। अब ABC में चलेंगे तो इसके कोरोस्पोंडिंग में क्या लेंगे, AB लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, AB बराबर, दूसरी बार देखना,
छोटे वाले में डी ई ले रहे हैं, ये वाला डी ई ले रहे हैं, तो यहाँ पे डी ई ले लिए बाय। अब बड़े वाले में क्या लेंगे, तो इधर से बी सी लेंगे बराबर। अब इधर से छोटे वाले में क्या लेंगे, तो ये वाला ए ई लेंगे, और बड़े वाले में क्या लेंगे, तो ये पूरा ए सी लेंगे, तो ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी। ठीक है, अब देखना ए डी कितना दे रखा है, तो ए डी देखो 35 दे रखा है, 35 बाय ए बी कितना दे रखा है, तो ए बी नहीं दे रखा है, ए बी को देखो जोड़ के निकालेंगे, 35 और 6.5 कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 35 से 41.5 होगा क्या। अच्छा एक सेकंड, ये 3.5 है, 35 पूरे नहीं दे रखा है, ये 3.5 है, सॉरी 3.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 करेंगे, शायद हम डेसिमल देने भूल गए हैं। ठीक है, 3.5, तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 प्लस 3.5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 10 बराबर, इधर से क्या लिख देंगे, डी ई बाय बी सी बराबर ए ई बाय ए सी। ठीक है, यहाँ से देखो एक बार क्या लिख सकते हैं, तो डी ई बाय बी सी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 3.5 बाय 10। इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे नीचे में एक जीरो हो गया, 5 से देखो ये कटेगा 7 बार में, और 5 से ये कटेगा कितना, 20 बार में, ये कितना आ गया, 7/20। उसी तरह ए ई बाय ए सी, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो बराबर फिर से क्या लिख देंगे, 3.5 बाय 10, और ये फिर से कितना हो जाएगा, तो 7/20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों निकाल लिए, और ये दोनों का जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ हम लोग इनका यूज करेंगे। जो निकाले थोड़ा उसको ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, जो निकाले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर सकें। क्या क्या निकाल लिए, तो डी ई बाय बी सी निकाल लिए, डी ई बाय बी सी कितना निकाल लिए हैं, तो 7/20। और क्या निकाल लिए, तो ए ई बाय ए सी निकाल लिए, ए ई बाय ए सी कितना निकाल लिए हैं, तो ये भी निकाल लिए 7/20। अब हम नीचे मिटा देते हैं, नीचे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अब ए नंबर से बनाने चलेंगे। अब आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट पहले आपको भी निकालना पड़ेगा, अन्यथा बनाने में परेशानी होगा। ठीक है, चलो निकाल के रख दिए। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे यूज करते जाएंगे। 12 से लेकर 21 नंबर तक जो क्वेश्चन वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, और समझ समझ के धीरे धीरे करके बनाना होगा, तभी बनने वाला है, अन्यथा क्या होगा, नहीं बनेगा। चलो चलते हैं ए नंबर में, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल बी सी एफ। सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं, देखो सिमिलर आराम से हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। देखो एंगल डी एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी एफ सी, क्या हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन। उसके बाद देखो ये डी ई पैरेलल दिया हुआ है ना बी सी का, तो ये वाला एंगल, एंगल डी ई एफ, और इधर से एंगल सी बी एफ, ये क्या होगा, बराबर होगा, क्या बोले, एंगल डी ई एफ बराबर एंगल सी बी एफ, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बराबर हो गया, दो एंगल बराबर कर दिए, तो यहाँ से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल बी सी एफ, किससे सिमिलर हुआ है, तो एंगल एंगल से हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए ना, अब एरिया का रेशियो ले लेंगे, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ बराबर, देखो डी ई एफ में डी ई हमें पता है, डी ई बाय बी सी निकाल लिए ना, यहाँ देखो डी ई बाय बी सी निकाले हैं ना अभी जस्ट, तो डी ई एफ में क्या लेंगे, डी ई ले लेंगे, बाय बी सी एफ में क्या ले लेंगे, बी सी, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और डी ई बाय बी सी कितना निकाल लिए हैं, तो अपने कॉपी में देखो 7/20 होगा,
इनका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/400 आंसर। समझे कि नहीं? आ गया ना? एक बार चेक करो तुम अपने में क्या आंसर है कि नहीं, इतना है ना? तो आंसर होगा। अब चलेंगे किस पे? तो अब चलेंगे 15 का बी नंबर में। 15 का बी नंबर देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 15 का बी नंबर में? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ। अच्छा, डी ई एफ और इधर से कौन सा है ई सी एफ, ये वाला है। चलो ठीक है। बी नंबर को बनाने से पहले अभी हम लोग देखो जस्ट प्रूव किए हैं कि डी ई एफ क्या होगा, सिमिलर होगा किसका, बी सी एफ का। अभी हम लोग जस्ट प्रूव किया ना, थोड़ा इनका मदद लेंगे जो ए नंबर में प्रूव कर रहे हैं। देखो यहाँ से देखो डी ई बाय बी सी, ठीक है, डी ई एफ में डी और बी सी एफ में कौन सा बी सी, तो डी ई बाय बी सी बराबर इधर से एक रेशियो क्या लेंगे, तो डी एफ बाय एफ सी। ठीक है, एक और रेशियो ले सकते हैं क्योंकि सी नंबर में भी जरूरत पड़ने वाला है। तो देखो डी ई लिए इधर से बी सी लिए, उसके बाद क्या लिए डी एफ, डी एफ ये वाला है, तो इधर से क्या लिए हैं, तो एफ सी लिए हैं। इधर से देखो एफ ई भी ले सकते हैं डी एफ ट्रायंगल में, क्या ले लिए, तो एफ ई ले लेंगे इधर से बी सी एफ में कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला बी एफ हो जाएगा, एफ बी बोल दो। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होगा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो चूंकि तीन ही साइड होता है तो दोनों ट्रायंगल का तीनों रेशियो आपस में बराबर। चलो देखो डी ई बाय बी सी हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 7/20। तो यहाँ से डी एफ बाय एफ सी हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा एफ ई बाय एफ बी। ठीक है, चलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एफ बाय एफ सी किसके बराबर, तो 7/20 के बराबर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो एफ ई बाय एफ बी, ये भी कितना होगा, तो ये भी 7/20 के बराबर है ना, चूंकि तीनों में देखो बराबर लगा हुआ है, दोनों कितना हो जाएगा 7/20 के बराबर। चलो अब चलते हैं बी नंबर में चलेंगे, बी और सी अब ऐसे ही बन जाएगा, सेम ही आंसर होगा। ठीक है, तो सोचना नहीं है, देखो इसी की मदद से बनेगा। चलो थोड़ा ये सब को हम हटा लेते हैं क्योंकि फिगर साफ हो जाएगा, ये तो मिला लेते हैं। चलो बी नंबर, ठीक है, बी नंबर कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, डी ई एफ और ई सी एफ। देखो डी ई एफ में ये ई वाला पॉइंट आ रहा है, डी एफ में ये ई वाला आ रहा है, और ई सी एफ में जब चलेंगे, इस वाले में जब चलेंगे तो इसमें भी ये ई वाला आएगा। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल के लिए देखो बेस डी एफ हो गया इधर से, और ई सी एफ के लिए बेस क्या हो गया, तो एफ सी हो गया। दोनों देखो सेम लाइन में है, और हम लोग पढ़े हैं ना कि जब वर्टेक्स कॉमन हो जाए और बेस सेम लाइन में रहे तो उन दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेशियो ले लेते हैं। तो डी एफ में बेस क्या हो गया, तो डी एफ हो गया, और ई सी एफ में बेस क्या हो गया, तो एफ सी हो गया। तो डी एफ बाई एफ सी देखो यहाँ कितना निकाल लिए हैं, 7/20। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा ना, लेकिन वो रिजल्ट निकालना पड़ा पहले। ठीक है, चलो सी नंबर हो गया। अब डी में, अच्छा सी नहीं बी हो गया ना, तो सी भी वैसे ही हो जाएगा, सी में भी कुछ नहीं करना है। चलो सी में कौन कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, डी ई एफ और कौन सा है, डी ई बी है। तो देखो डी ई एफ फिर से ये वाला ट्रायंगल हो गया, डी ई एफ में ये डी पॉइंट आ रहा है, और इधर फिर बी ई डी में भी चलेंगे तो ये डी पॉइंट आ रहा है। एक ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल जो ब्लू पेन से भी मार्क कर रहा है, इसमें भी देखो डी आ रहा है,
और BED में भी D आ रहा है, और दोनों के लिए बेस देखो कॉमन हो जाएगा। अभी बेस कौन सा हो जाएगा, इधर से FE बेस हो जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल में देखो FB ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो DEF में क्या ले लेंगे, FE ले लेंगे, FE बाय इधर से क्या ले लेंगे, FB ले लेंगे। और देखो FE बाय FB कितना निकाले हैं, 7/20 निकाले हैं। तो बेस का जब भी रेशियो लेंगे और कॉमन वर्टेक्स रहे तो बेस का स्क्वायर नहीं करते हैं, सिर्फ बेस का रेशियो ले लेते हैं, तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। तो FE बाय FB कितना आ गया, 7/20, और वही एरिया का रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी बन गया, बी और सी आसान हो गया निकाल लेने से रिजल्ट। अब चलते हैं डी नंबर में, डी नंबर में चलेंगे। डी नंबर में क्या बोल रहा है, तो हम फिर से फिगर मिटा लेते हैं। चलो डी नंबर में चलते हैं। अच्छा यहाँ एफ लिखा गया है, ये डी नंबर है। ठीक है, डी नंबर में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, बाय एरिया ऑफ ट्रेपिजम DBCE। तो ये वाला आपका क्या है, ट्रेपिजम है। क्यों ट्रेपिजम है, क्योंकि DE देखो BC का पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपिजियम बन जाता है। तो इसी का एरिया यहाँ पे निकालना है। चलो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में। सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर कर लेते हैं। तो देखो दोनों में एंगल A आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, DE ये वाला DE BC का पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में ADE एंगल ये वाला, और बड़े वाले में ABC ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और रीजन क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल ADE सिमिलर हो जाएगा किसका, एंगल ABC का, और रीजन क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। दो एंगल बराबर कर दिए किन्हीं दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ABC। किससे सिमिलर हुआ, तो एंगल से सिमिलर हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया का रेशियो ले लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, चलो बड़े वाले में AB साइड ले लिए, और छोटे वाले में AB के कोरस्पोंडिंग में क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ बड़े वाले में ये पूरे AB लिए हैं, और छोटे वाले में उसके कोरस्पोंडिंग में क्या हो जाएगा, तो ये AD हो जाएगा। चलो बताओ AB कितना है, तो AB 10 निकाल लिए हैं, पहले ही निकाले हैं, क्योंकि ये 3.5 दे रखा है। यहाँ पे 35 हम गलती से लिखे थे, वहाँ पे करेक्ट करवाए भी थे। 3.5 और ये BD कितना है, तो 6.5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो AB मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो AB कितना हो गया, अच्छा इनका स्क्वायर करेंगे। AB कितना है, 10 बाय ये कितना है, 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 100/35 का होल स्क्वायर। 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, ये 5 से 20 बार में, कितना हो गया, 400/49। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों साइड -1 कर देंगे बराबर, इधर 400/49 और इधर भी -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो एलसीएम लेंगे दोनों साइड नीचे का। चलो इधर का एलसीएम लेंगे, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर एलसीएम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो ABC ही लिखा जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 1 था ना, तो ये वाला इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बराबर, इधर ध्यान से देखना, नीचे में 49 हो जाएगा, चूंकि नीचे में 1 था, तो यहाँ 400 माइनस ये 49 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 49। ठीक है, चलो अब देखो ए बी सी में किसको माइनस कर रहे हैं, ए डी ई को माइनस कर रहे हैं। फिगर में देखो, पूरे ए बी सी में, पूरे में किसको माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला ए डी ई को माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, तो यही वाला बचेगा ना, डी बी सी ई बचेगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, डी बी सी ई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर में, तो डी बी सी, लेकिन डी बी सी भी है क्या, ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी ई बाय, नीचे में क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, इधर 400 में 49 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 351/49। ठीक है, अब देखो तो डी नंबर में क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो पलटा देंगे। चलो हम थोड़ा इधर ऊपर मिटा लेते हैं, जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि जगह नहीं है नीचे में, तो इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पलटा देंगे, नीचे का क्या हो जाएगा देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऊपर चला आएगा इधर से, बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नीचे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी बराबर, इधर से देखो 49 ऊपर चला जाएगा और 351 नीचे चला आएगा, देखो तो यही बन जाएगा, ट्रेपीजियम नीचे चला गया और एडीई ऊपर चला गया, इधर से 49 ऊपर चला जाएगा और 351 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। उस स्टेप के बाद यही इसी को लिख देना है, और यही डी नंबर का आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो 15 का बन गया, जिसको लिखना है वो लिख लो आराम से वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं अब 16 नंबर में, क्या बोल रहा है 16 नंबर में, चलो 16 नंबर में चलते हैं, ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी है ये। ठीक है, उसमें से डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, अगेन पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ एफ डी एंड डी रिस्पेक्टिवली, फाइंड, ये सब निकालना है। देखो ये सब निकालने से पहले इसमें भी कुछ काम करना होगा, सीखना होगा कि इसमें क्या काम करेंगे। चलो सीखते हैं, क्या दे रखा है, तो ये एफ जो है ये मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, तो देखो ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ बी के बराबर हो जाएगा, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, तो इधर से ई भी मिड पॉइंट दे रखा है ए सी का, तो इधर से देखो ए ई किसके बराबर हो जाएगा, तो ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो डी ई भी मिड पॉइंट दे रखा है सी डी का, और क्या हो जाएगा, तो बी डी, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, तो सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, तो ये पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट मिड पॉइंट है किसका, ई एफ का, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये पी पॉइंट, तो इधर से देखो फिर क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर हो जाएगा किसका, ई पी का। ठीक है, उसके बाद देखना ये क्यू दिख रहा है, क्यू भी बोल रखा है कि मिड पॉइंट है एफ डी का, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एफ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो डी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू, और क्या दे रखा है, ये जो आर दिख रहा है, ये आर भी बोल रहा है कि ईडी का मिड पॉइंट है, ईडी का मिड पॉइंट, तो इधर से ई आर बराबर हो जाएगा किसका, डी आर का, तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर ई। चलो इतना कुछ दे रखा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब थोड़ा इसमें भी एक काम करेंगे, ये तो जो जो दिया हुआ था वो लिख लिए, अब इसमें क्या काम करना है, तो एक काम करना है तभी ये क्वेश्चन को बनाएंगे, बिना वो काम किए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। चलो देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, एबीसी को देखना है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को देखो अभी, फिर दूसरे में चलेंगे।
इधर से ए एफ बाय बी एफ ये निकाल लो तुम, तो ये कितना हो जाएगा, ए एफ बी एफ दोनों देखो बराबर है ना, तो ए एफ बाय बी एफ कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही दे रखा है। इसको फर्स्ट मान लो एंड इधर से क्या निकालो, तो देखो ए ई बाय ई सी करो, तो देखो ए ई बाय ई सी भी क्या है, ये भी एक दूसरे का बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा ना, और ये दोनों कट के फिर से कितना हो गया 1 हो गया। इसको सेकेंड बोल दो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि ए एफ बाय एफ बी दोनों 1 है ना, ये भी 1 है और ये वाला भी 1 है, तो ए एफ बाय एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, तो इधर से ए ई बाय ई सी का, ठीक है। और ये दोनों कितना है, तो ये दोनों 1 के बराबर है। अगर ये रेशियो बराबर हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक चीज कि बाय कन्वर्ज ऑफ क्या, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, कि अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये जो ई एफ लाइन दिख रहा है, ये ई एफ लाइन जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीसी का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ई एफ पैरेलल बीसी का, ठीक है। ये एक रिजल्ट निकाल लिए, क्योंकि इनका जरूरत था इसलिए निकाले, समझे कि नहीं। चलिए ये एक निकाल लिए ना, अब आगे क्या निकालेंगे तो देखो, अब चलेंगे पी क्यू आर नहीं, अब चलेंगे डी ई एफ में, लेकिन इसको पहले मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखो अब इन ट्रायंगल डी ई एफ में यहाँ भी वैसे ही करेंगे। देखो क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या करेंगे इधर से, तो इधर से कर लेंगे, इधर से क्या कर लेंगे, तो देखो जो जो निकाले हैं ना उसी में करना है। देखो डी क्यू बाय एफ क्यू, डी क्यू बाय एफ क्यू देखो बराबर है क्या, यहाँ पे ये वाला डी क्यू बाय एफ क्यू ये दोनों बराबर है ना, तो इसको कटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। चलो इसको फिर से फर्स्ट बोल दो, और इधर से चलो फिर से डी आर बाय आर ई, और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो इसको सेकेंड बोल दो। फिर से क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाय एफ क्यू ये बराबर हो गया किसका, डी आर बाय आर ई का, और किसके बराबर है ये दोनों, तो 1 के बराबर है। अगर ये रेशियो बराबर हो गया उस ट्रायंगल में, इसका मतलब यहाँ से देखना ये वाला लाइन और फिर से ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। किससे, तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अगर बीपीटी नहीं पता है तो बेसिक वीडियो पहले देखना है और वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ से क्या लिख देंगे, क्यू आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, तो क्यू आर पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, ठीक है, ई एफ का, तो ये पैरेलल हो गया। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले निकाले थे, क्या निकाले थे, हम लोग निकाले थे कि बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ का, यही निकाले थे ना। इससे पहले एक रिजल्ट निकाले थे कि बी सी पैरेलल है ई एफ का। एक काम करो, इससे पहले वाले को उसको क्या कर दो, ए कर दो, और अभी जो निकाले ये वाला इसको बी कर दो। देखो तो ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, और यहाँ पे ई एफ पैरेलल है किसका, बी सी का। तो फिर से क्या लिख देंगे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, क्या मिल गया, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, समझे कि नहीं। ई एफ पैरेलल क्यू आर, और ये पैरेलल किसका, बी सी का, तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल कर दिए। इतना करने के बाद
अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन वगैरह पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है और भी निकालना पड़े तो निकालेंगे, लेकिन पहले इतना कर लेना है। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। हम लोग निकाल लिए ना कि ये वाला और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। कौन कौन निकाले, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, और ये पैरेलल होगा किसका, तो बी सी का। चलो इतना हम लोग अभी निकाल लिए हैं। अब देखो तो ए नंबर में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। इधर से ए बी सी और इधर से बी डी एफ। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। चलो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। तो एक चीज और बोले, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हैं आगे में। उसको निकालने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके एक चीज और लिख सकते हो कि जैसे हम लोग निकाले कि बी सी क्यू आर का पैरेलल है और क्यू आर ई एफ का पैरेलल है, मतलब ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल है, वैसे ही करके देखना। इधर से ए सी पैरेलल हो जाएगा किसका, तो पी आर का, और ये पी आर किसका पैरेलल हो जाएगा, एफ डी का। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो उसको निकालना जरूरी नहीं है, सिमिलरली करके ये डायरेक्ट लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा लाइन हो गया, तो उसको ग्रीन पेन से हम मार्क कर देते हैं। तो एक ये वाला ए सी हो गया पैरेलल किसका, तो पी आर का, ये वाला, और पी आर किसका पैरेलल हो जाएगा, तो एफ डी का। बस इसको सिमिलरली करके लिख देना है, क्योंकि एक हम लोग पैरेलल प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको सिमिलरली करके लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब चलो आते हैं ए नंबर में, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ए बी सी और बी डी एफ। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी एफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। अभी तो सिमिलर हम लोग किए ही नहीं है। देखो ए बी सी में ये वाला बी एंगल आ रहा है, और बी डी एफ में भी देखो बी एंगल आ रहा है। बी यहाँ पे, डी यहाँ पे है, और एफ यहाँ है, तो बी दोनों के लिए आ रहा है ना। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये पहला हो गया। उसके बाद ध्यान से देखना है थोड़ा। अभी हम जस्ट बताए कि ये वाला ए सी लाइन भी ये वाला एफ डी लाइन का पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल होता है तो ये वाला एंगल जो अभी मार्क कर रहे हैं हम, पेन जहाँ चल रहा है, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और ये रीजन क्या होगा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बी डी एफ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी डी एफ, और ये बराबर हो जाएगा किसका, एंगल बी सी ए का। ठीक है, एंगल बी सी ए का, और रीजन क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दो एंगल बराबर कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसका, तो ट्रायंगल इधर से क्या लिए, ए बी सी, तो इधर से हो जाएगा एफ बी डी। किससे हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। सिमिलर प्रूफ कर दिए ना, अब डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। ऊपर में कौन सा ट्रायंगल लिखना है, तो ए बी सी लिखना है ए नंबर में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी। ठीक है, बराबर। देखो ए बी सी में ये वाला बी सी ले लो, क्या करो, ये वाला बी सी ले लो, और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करो, ये वाला बी डी। ये दोनों एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इधर से क्या करेंगे, बी सी बाय बी डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी सी रहने दो, लेकिन बी डी देखो, बी डी क्या था,
आधा था ना BC का, आधा था ना, तो BD को क्या लिख सकते हैं, तो BD को लिख सकते हैं BC/2, क्योंकि दे रखा है कि D तुम्हारा क्या है, D मिड पॉइंट है BC लाइन का, तो इसका मतलब BD क्या होगा, BC का आधा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे BD के जगह में BC/2, और इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ये कट गया और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD। ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे किस में, तो अब चलेंगे B नंबर में। ये नंबर निकाल लिए ना, ठीक है। यहाँ पे जो सिमिलर किए हैं, हो सकता है कि इनका जरूरत आगे में पड़े। आगे कौन सा ट्रायंगल है, PQR, और कौन सा ट्रायंगल है, ABC। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। इसको लिखना है, वो क्या करना है, उसको वीडियो पॉज करके लिख लेना है और आराम आराम से ये चैप्टर बनाना होगा, समझे कि नहीं। अगर जल्दी जल्दी करने जाओगे तो समझ में ये चैप्टर नहीं आएगा, ये वैसा चैप्टर ही है। ज्योमेट्री बहुत आराम आराम से शुरू में करना होता है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो फिर जल्दी जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आराम आराम से करना पड़ेगा। फिगर भी थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। चलो ठीक है, काफी है। बी नंबर में अब चलना है। थोड़ा देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उससे भी बनाने का प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। नहीं बने तो देखना ही है फिर। चलो कौन कौन सा ट्रायंगल है, PQR और ABC, चलेंगे उसी में। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो सिमिलर करना आसान है क्योंकि हम लोग पैरेलल प्रूफ कर लिए हैं। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, इसका मतलब, और देखो ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, एंगल R किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल C के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे, एंगल R बराबर एंगल C। ठीक है, उसके बाद देखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A बराबर एंगल P। तो यहाँ से ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया किसका, ट्रायंगल ABC का, इससे किससे, तो एंगल एंगल से। ठीक है, अब ऊपर में कौन सा ट्रायंगल लिखना है, तो PQR लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, चलो इधर से क्या लिख दो, PQR में QR लिख देते हैं, QR बाय इधर से क्या लिख देंगे, तो BC, और इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो QR और BC के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो थोड़ा निकालना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, समझे कि नहीं। देखो हम करते हैं थोड़ा, देखो BD किसके बराबर था, CD के बराबर था। ठीक है, और ये वाला EF दिख रहा है, EF भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये BD के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी क्या है, पैरेलल है, तो तुम्हारा BDEF क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, हम लिख दे क्या, एक लाइन लिख देते हैं, एक लाइन, एक लाइन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि BD जो है वो पैरेलल है किसका, EF का, एंड इधर से DE ये भी पैरेलल है किसका, तो BF का। इसका मतलब क्या हुआ कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी डी जो है, बी डी वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ई एफ के बराबर हो जाएगा। बी डी किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर। ठीक है। एंड उसी तरह से ये क्यू आर दिख रहा है, ये वाला क्यू आर लाइन, ये वाला क्यू आर लाइन, और इधर से ये पीई लाइन, पीई लाइन, ये दोनों भी एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, नाम जो बोलेंगे वो ध्यान से देना, पी क्यू आर ई, पी क्यू आर ई, ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि पी क्यू आर ई इज ए क्या, पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो पीई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। क्या बोले, पीई बराबर हो जाएगा किसका, तो क्यू आर का। पीई बराबर क्यू आर। ठीक है। अब ध्यान से देखना थोड़ा, इसको बराबर कर दिए, ये पीई, ये वाला जो पीई है, ये पीई, ये पूरे का आधा है, पूरे का आधा मतलब ये एफ ई का आधा है ना। तो पीई को क्या लिख सकते हैं, एफ ई का आधा लिख सकते हैं। तो पीई की जगह में क्या लिख दो, एफ ई बाय 2 बराबर क्या, क्यू आर। ठीक है। क्यू आर का जो यहाँ वैल्यू आया, सॉरी, यहाँ से एफ ई निकालो, एफ ई यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यू आर। ठीक है। अब एफ ई का जो वैल्यू आया वो इस वाले में पुट कर दो, बी डी वाले में। देखो बी डी बराबर क्या है, तो ई एफ है, बी डी बराबर क्या है, तो ई एफ है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ कितना निकाल लिए, 2 क्यू आर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2 क्यू आर लिख दो। ठीक है। बी डी ध्यान से देखना, बी डी है यहाँ पे, देखो ये वाला बी डी है, ये वाला बी डी है ना, ये वाला बी डी है, और देखो बी डी भी क्या है, तो पूरे बी सी का आधा है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बी डी क्या है, तो बी सी का आधा है। तो इस वाले में फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखो क्या लिखे हैं वहाँ पे कि बी डी जो होगा वो क्या होगा, बी सी का आधा होगा। चलो बी डी कितना निकाल लिए, 2 क्यू आर निकाल लिए, यहाँ पे रख दो, 2 क्यू आर बराबर बी सी बाय 2। तो यहाँ से क्यू आर निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो बी सी और 2 को नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो बी सी बाय 4, क्यू आर कितना आ गया, बी सी बाय 4। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे, क्यू आर कितना निकाल लिए, बी सी बाय 4, और नीचे में बी सी ही रहने दो, इनका होल स्क्वायर। देखो बी सी क्या होगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1/16। ये क्या आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझे कि नहीं, कितना आ गया, तो 1/16 आ गया। कैसे कैसे निकला समझ में आया, आराम आराम से देखना है और फिगर को देखते हुए चलना है, तभी समझ में आएगा। समझे कि नहीं। और जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो। हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो सी नंबर में चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है सी नंबर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो ई डी सी है, यही है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है। तो इधर से क्या करो, पी क्यू आर देख लो कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है, पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर है, और कौन सा है, तो ई डी एफ, ई डी, अच्छा ई डी सी है ना, ई डी सी कहाँ है, तो ई डी सी यहाँ पे है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। चलो पी क्यू आर और ई डी सी देखो, पी क्यू आर में क्या करो, पी क्यू आर में क्यू आर ले लो, और ई डी सी में क्या करो, तो डी सी ले लो, और इनका क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है। इधर से क्यू आर बाय, देखो क्यू आर और डी सी दिख रहा है,
क्यू आर जो होगा वो DC का आधा होगा। ठीक है, हम लोग जो रिजल्ट निकाले थे उसी में देखना ये वाला चीज कहीं पे आया होगा। लिखे थे ना कि क्यू आर जो होगा वो BD का आधा होगा, ऐसा लिखे थे ना, क्यू आर बराबर BD का आधा, और BD किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो क्यू आर जो होगा वो DC का भी क्या होगा, आधा होगा। चलो यहाँ पे क्यू आर के जगह में क्या लिख देंगे, DC/2। क्यू आर के जगह में क्या लिख दूँ, डायरेक्ट लिखो DC/2, और यहाँ पे DC रहने दो इनका होल स्क्वायर। DC DC क्या हुआ, कट गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, कितना आ गया, तो 1/4 इनका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक डिस्कस किए, और काफ़ी कुछ दे रखा था इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी बना है। इतना इजी भी नहीं था कि आराम आराम से बना सके, समझे कि नहीं, आराम आराम से ही बनाए, जल्दी जल्दी बना सके उतना इजी भी नहीं था, इसलिए थोड़ा वीडियो में समय लगा। और 21 तक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसको आप आराम से कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो अब 16 के बाद समय नहीं लगेगा। चलिए फिर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो फिर, थैंक यू।